भारत के अंदर कार सेल्स के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले साल ही लाइट व्हीकल सेल्स के मामले में भारत ने जापान को क्रॉस करके तीसरी पोजीशन हासिल कर ली थी। स्क्रीन के ऊपर आप टेबल देख सकते हैं। दुनिया की टॉप ऑटो मार्केट की बात करें तो नंबर 1 पर 24.8 मिलियन सेल्स के साथ चाइना है। 13.8 मिलियन सेल्स के साथ नंबर 2 के ऊपर अमेरिका है। 4.4 मिलियन सेल्स के साथ नंबर 3 के ऊपर भारत आ चुका है, जबकि 4.2 मिलियन सेल्स के साथ जापान 4th स्पॉट के ऊपर है एंड 5th पोजीशन के ऊपर 2.8 मिलियन सेल्स के साथ जर्मनी है। इस डेटा से पता चलता है कि भारत जापान को क्रॉस करके तीसरे नंबर के ऊपर आ गया है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक और डेटा है, सबसे एंड वाले रो में हर एक देश की ऑटो मार्केट का ग्रोथ रेट परसेंटेज मेंशन किया गया है। इस रो से पता चलता है कि दुनिया की टॉप 5 ऑटो मार्केट्स में से अमेरिका, जापान और जर्मनी, इन तीनों देशों की ऑटो मार्केट की ग्रोथ नेगेटिव में है। यानी यहाँ की ऑटो मार्केट लगातार छोटी होते जा रही है, श्रिंक होते जा रही है। यहाँ पर सेल्स कम हो रही हैं और प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है। पॉजिटिव में केवल चाइना और भारत है, लेकिन भारत की ऑटो मार्केट जिस स्पीड से बढ़ रही है, जिस स्पीड से ग्रो हो रही है, उसके आगे चाइना भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि भारत की ऑटो मार्केट में पिछले साल के मुकाबले 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि चाइना में मात्र 3% की ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब है कि भारत की ऑटो मार्केट दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली ऑटो मार्केट बन गई है और अगले 4-5 साल के अंदर हम अमेरिका को क्रॉस करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बन सकते हैं। ये ग्रोथ रेट एक्चुअल में काफी ज्यादा होना था, क्योंकि इस समय सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के कारण भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी प्रभावित हो रहा है। कार्स का वेटिंग टाइम 1 महीने से लेकर 12 से 15 महीने तक जा चुका है और कार्स के कुछ हाई एंड मॉडल्स जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं, जिनकी प्रोडक्शन में ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है, उनका वेटिंग टाइम तो 1-1 साल तक बढ़ गया है। इसी वजह से भारत के अंदर कई सारे कार बायर्स सेकंड हैंड कार्स की ओर भी रुख कर रहे हैं। अब ये चीज कार कंपनीज को पता है, सबको अच्छे से एहसास है कि भारत की कार मार्केट आगे आने वाले सालों में अमेरिका को क्रॉस करके दूसरे नंबर के ऊपर आ जाएगी। ऐसे में सभी कार कंपनीज भारत की मार्केट में अपनी प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने के लिए एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। टोयोटा के बाद अब Hyundai कंपनी ने भी एक बहुत ही मेजर घोषणा की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साउथ कोरिया की कार जाइंट Hyundai ने घोषणा की है कि वो भारत के अंदर $2.45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि Hyundai अपने देश साउथ कोरिया के अंदर एक्सपेंशन के ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जितनी वो भारत के लिए घोषणा कर रहा है। Hyundai कंपनी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत के अंदर वो अपनी प्रोडक्शन को 8,50,000 यूनिट्स पर ईयर तक ले जाना चाहते हैं। पिछले साल Hyundai ने भारत में 5,52,000 कार्स बेची थी। Hyundai इंडिया ने कहा है कि वो भारत के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर जोर देंगे, जिसके चलते वो ये 20,000 करोड़ रुपए भारत की मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ये सारी इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु स्टेट में होने वाली है। इसके साथ ही तमिलनाडु में Hyundai इंडिया अपना बैटरी पैक असेंबली प्लांट भी स्थापित करेगी, जहां पर 1,78,000 यूनिट्स की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन हो सकेगी। Hyundai इंडिया का कहना है कि वो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के अंदर और भी मॉडल्स लॉन्च करेंगे और साथ में तमिलनाडु में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस और भी इंस्टॉल करेंगे। पिछले साल के डेटा के मुताबिक 2022 में Hyundai भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कार सेल्स करने वाली कंपनी थी। मारुति सुजुकी नंबर 1 के ऊपर थी, जबकि Hyundai को महिंद्रा और टाटा से काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है। खैर, क्या आपके पास घर में कोई कार है? अगर हाँ, तो वो कौन सी कंपनी की है? और अगर नहीं, तो फ्यूचर में आप कौन सी कंपनी की कार परचेज करेंगे? मारुति सुजुकी, Hyundai, टाटा, महिंद्रा या फिर कोई और कंपनी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।